हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की करंट अफेयर्स में। फ्रेंड्स, आज 8 अगस्त है और आज 8 अगस्त को होने वाले सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे और इसके अलावा जनवरी से और अब तक हुए उनको भी बीच बीच में वो प्रश्न भी आएंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, तमिलनाडु के कौन से मंदिर में तमिल अर्चना योजना शुभारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कपालेश्वर मंदिर, जो कि चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है जॉन अब्राहम ब्रांड एम्बेसडर हैं मोटो जीपी के। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है मनन भट्ट ने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में इसका निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे सतर्कता आयोग CVC नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेन एन पटेल को सतर्कता आयोग CVC नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति कब की गई है? तो इनकी नियुक्ति 24 जून 2021 को की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कांस्य पदक। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किग्रा वर्ग में, कितने किग्रा वर्ग में? 65 किग्रा वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में 6वां पदक दिलाया है। कौन सा पदक? 6वां पदक दिलाया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसका आयोजन 2021 में किया जा रहा है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक किस प्रतियोगिता में जीता है? भाला फेंक में जीता है ये। और कितनी 87.58 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी तय करते हुए उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को उपहार में 30 एम्बुलेंस प्रदान किए हैं? तो किस देश को किए? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है 9.5% अनुमान लगाया है RBI ने। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार भारतीय वायुसेना के बेस पर ड्रोन से हमला किया गया है? तो किस पर किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में कौन सा राज्य स्टेट अवार्ड श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? स्टेट अवार्ड श्रेणी में कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा पिनाका क्या है? तो पिनाका एक क्या है? इसका आंसर स्वदेशी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है पिनाका। 25 जून 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पिनाका रॉकेट का विस्तारित रेंज का संस्करण किया, सफलतापूर्वक संस्करण कर लिया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित या राज्य ने 1 महीने का अभियान पानी महा यानी जल महा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख राज्य ने, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने। तो यह किस महीने में किया है? तो ये अगस्त के माह में किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा राज्य हर घर 100% जल वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार GDP का कितना प्रतिशत खर्च शिक्षा पर होना चाहिए? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तो इसका राइट आंसर है 6% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई है?
तो देववाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के मध्य यह ट्रेन चलाई गई है। अगला प्रश्न है 5 अगस्त 2021 को भारत में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वीना रेड्डी को। अगला प्रश्न है नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शेर बहादुर देउवा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक का इसका राइट आंसर होगा बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने येदियुरप्पा का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 2021 को पाब्लो ज्वालामुखी निम्न में से किस स्तरीय राख उत्सर्जन हुआ? यह स्थित है पाब्लो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो यह अलास्का में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा अलास्का में। अगला प्रश्न है हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के तेज़ी से फैलने के कारण हुई ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2021 को भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है रजनीकांत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 30 मार्च 2021 को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 140वें स्थान पर। अगला प्रश्न है 31 मार्च 2021 को कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन किस देश द्वारा पंजीकृत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस के द्वारा पंजीकृत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा है जिसको 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। दिल्ली से मेरठ को जाने वाला एक्सप्रेस वे है। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल 2021 को देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 29 मार्च 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किन्होंने किया है? इसका राइट आंसर होगा SN घोरमड़े ने नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है 4 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बायोलॉजिकल ई कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की निर्माता कंपनी है। यह कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा यह कंपनी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है 30 जून 2021 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 30 जून 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने उप प्रमुख एयर मार्शल SH अरोड़ा का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि कब बने हैं? 13 जून 2021 को। अगला प्रश्न है 2 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 33% आरक्षण की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चाओं में रहा लाल पर्यटन किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल पर्यटन का संबंध चीन से संबंधित है। वर्ष 2021 में
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर चीन रेड टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। अगला प्रश्न है, 2 जून 2021 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है एशिया के अंदर में। 2 जून 2021 को किस देश का युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान का यह युद्धपोत था। अगला प्रश्न है 42, कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगी? तो यह इसका राइट आंसर होगा इसरो EOS-3 जो कि स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 12 अगस्त को एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगी। कहाँ से लॉन्च करेगी? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अच्छा, यह उपग्रह EOS-3 GSLV F10 की 14वीं उड़ान में ले जाया जाएगा, जो उपग्रह को भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत का अगला नया राजदूत बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड में अखिलेश मिश्रा को भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मक्किलाई थेडी मरुथुलम नामक स्वास्थ्य योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है 45, किस देश ने अपनी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त संस्करण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऐसा थाईलैंड ने किया है। अच्छा, ये कोरल रीफ क्या है? यह एक पानी में नीचे एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसकी विशेषता रीफ बिल्डिंग कोरल है। यह चट्टानें कोरल पॉलिप्स की कॉलोनियों द्वारा बनाई जाती हैं और अधिकांश चट्टानें पथरीले मूंगे से बनी होती हैं। अगला प्रश्न 46, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे की पहली मेट्रो ट्रेन का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली, जो कि यूरोप का देश है। और इसके बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन का निर्माण पहली बार किससे किया जा रहा है? एल्यूमिनियम से किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है? यह पश्चिम बंगाल स्थित टीटागढ़ बैंगन्स इसका निर्माण कर रही है, फैक्ट्री इसका निर्माण कर रही है, टीटागढ़ बैंगन्स। अगला प्रश्न है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाभांशु शर्मा ने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता है। और लाभांशु शर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। और यह कहाँ पर आयोजन हुआ? इसका 2021 के भारत कुश्ती दंगल का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। इसका राइट आंसर है लाभांशु शर्मा ने। अगला प्रश्न 48, अमेरिका की किस महिला धावक ने टोक्यो ओलंपिक्स में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया है? तो एलिसन फेलिक्स ने यह कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? एलिसन फेलिक्स ने। ओलंपिक में अब वे 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में जेफ बेजोस एवं एलन मस्क को पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो LVMH के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट इसके नए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नाथन एलिस गेंदबाज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उन्होंने पहले ही अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक ली है और यह कारनामा उन्होंने किसके खिलाफ किया? बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में किया था।